नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी टूटा सपना। विहान अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी के लिए निकल ही रहा था कि उसकी इलाहाबाद वाली मौसी आ गई। पार्टी तो हालांकि छोटी ही थी। 8-10 लोगों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट में डिनर का प्रोग्राम रखा था, पर पहुंचना तो टाइम से ही था। मौसी के आने के बाद कुछ औपचारिकताएं निभाने के चक्कर में देर हो गई। फटाफट उसने अपनी बाइक निकाली और तीव्र वेग से गाड़ी चलाने लगा। तभी उसकी बाइक एक एक्टिवा से टकराई। फिर क्या था, उस एक्टिवा पर सवार लड़की गुस्से में विहान के ऊपर चिल्लाए जा रही थी और विहान उस लड़की को बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। उसकी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई, पर इन सब से बेखबर मन ही मन उसे ये पंक्ति याद आ गई। चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। थोड़ी ही देर में विहान अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में था। खाना टेबल पर आने तक सभी गप्पे मारने में मशगूल थे। तभी वहां उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही हों। उसे किसी ने आवाज़ लगाई, श्वेता, हम सब यहाँ हैं। लड़की जैसे ही मुड़ी तो उसे देखकर विहान की आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही एक्टिवा वाली लड़की थी। तो इसका नाम श्वेता है, विहान मन ही मन सोचा। विहान, खाना आ गया, तेरा ध्यान किधर है? अपने दोस्त की आवाज़ से विहान का ध्यान भंग हुआ। उस लड़की को देखने के बाद तो विहान को मानो उसकी दुनिया मिल गई हो। उसी समय से उसके ख्यालों में खोया खोया सा रहने लगा। यहाँ तक कि भगवान से मन्नतें मांगने लगा कि ये लड़की उसकी जिंदगी में चाहिए, पर कैसे, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। मन ही मन सोचता, मुझे हर हाल में उससे दोस्ती करनी है, ऐसी गहरी दोस्ती जो ताउम्र हो। उसे अपने दिल की बात बतानी थी। उसने ठान ली थी कि उसको अपना बनाना है। हर पल हर घड़ी उसी के ख्यालों में खोया रहता। अभी थोड़ी देर पहले ही विहान ऑफिस पहुंचा था। अपने कंधे पर किसी का स्पर्श पाकर विहान पीछे मुड़कर देखा। उसका दोस्त था। उसके दोस्त ने कहा, देख विहान, हमारे ऑफिस में एक नई लड़की आई है। विहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसके सामने खड़ी है। ये वही लड़की थी, रास्ते में टकराई एक्टिवा वाली, जिसे पाने के लिए ना जाने कितने मन्नतें मांग रखी थी विहान ने। एक दिन विहान ने अपने दोस्तों को अपने दिल की सारी बातें बता डाली। दिन बीतते गए। ऑफिस के सारे कलीग्स एक दोस्त की तरह रहते। दोस्तों ने कई बार उससे कहा, जा विहान, कह दे अपने दिल की बात, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। उसे लगता ऐसा करने से कहीं वो उससे दूर ना हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि शायद उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है, पर वो कह नहीं पाती। रात में वो ठीक से सो नहीं पाया। सुबह हुई तो ऑफिस जाने के टाइम का इंतज़ार करने लगा कि जल्दी से ऑफिस जाए और अपने दिल की बात कह दे और उसे हमेशा के लिए अपना बना ले।
लंच टाइम के समय ऑफिस में विहान ने श्वेता से बोला, सुनो श्वेता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऑफिस के बाद कॉफ़ी हाउस में मुझसे मिलना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। श्वेता कहती है, ओके, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। कॉफ़ी हाउस में दोनों आमने सामने बैठे हैं। श्वेता ने बोला, बोलो क्या कहना है। विहान कहता है, तुम्हें भी कुछ कहना था ना, पहले तुम बोलो। पहले तुम के चक्कर में श्वेता को विहान की जिद के आगे झुकना पड़ा। श्वेता कुछ बोलती उससे पहले ही वो बहुत खुश हो गया और उसे लगा कि आज श्वेता भी अपने दिल की बात कह ही देगी। उसकी सांसें थम सी गई उसकी बातें सुनने के लिए। खुशी से वो रोमांचित हो उठा। तभी एक नौजवान श्वेता के बगल वाले कुर्सी पर आकर बैठ गया। विहान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी श्वेता उस नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, विहान, इनसे मिलो, ये है मेरे होने वाले पति और अगले महीने ही हमारी शादी है। मेरी शादी में तुम्हें आना ही पड़ेगा। ऑफिस के सारे स्टाफ भी आ रहे हैं। बस फिर क्या था, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। उस समय तो बस उसे यही लगा कि ये सब एक सपना था और वो सपना टूट गया। और मन ही मन सोचने लगा कि शायद मैंने तुमसे अपने दिल की बात कहने में बहुत देर कर दी। तभी अचानक मेरा ध्यान भंग हुआ जब श्वेता ने मेरी तरफ देखकर कहा, बोलो विहान, तुम क्या कहना चाहते थे। क्या कहता मैं, कहने को कुछ बचा ही नहीं था। बात बदल दी। मेरा तो उसे हमेशा के लिए अपना बनाना ही एक सपना था जो अब टूट चुका था। अच्छा विहान, अब हम चलते हैं, शादी में ज़रूर आना। और वो चली गई। मैं वहीं शून्य बना बैठा उसे जाता हुआ देखता रहा। वो जाती रही, वो चली गई और मैं उसे देखता रहा। धन्यवाद।